और अब बड़ी खबर सियासत से कांग्रेस पर एक बार फिर बरसे गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मुझे मजबूर किया है। बड़ी खबर है, देखिए रिएक्ट किया है गुलाम नबी आजाद ने। मोदी को बहाना बना रही है कांग्रेस, उन्होंने ये भी कहा। और मोदी को क्रूर समझता था लेकिन वो भावुक हैं। कांग्रेस को दवा नहीं दुआ चाहिए। तो घर वाले जब पराये समझे तो घर छोड़ देना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने आज कही हैं। प्रधानमंत्री को भी लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्रूर समझता था लेकिन उन्होंने इंसानियत दिखाई, वो बेहद भावुक हैं। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूँ। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल। तो बयान सुना आपने गुलाम नबी आजाद का। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और 5 पन्नों का रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आज तो बहुत बड़े बयान दिए गुलाम नबी आजाद ने और एक बार फिर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का जो आरोप गुलाम नबी आजाद पर अक्सर लगाया जाता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा था, वो आरोप एक था कि उनको घर का एक्सटेंशन लगातार मिलते रहा राज्यसभा की सदस्यता जाने के बाद भी, राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद भी। और ये वही घर है जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वही कैंपस है जिस कैंपस की बात लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि पद्म भूषण मिला और ये कहीं ना कहीं सरकार और गुलाम नबी आज़ाद के बीच मिली साठगांठ का नतीजा थी। और तीसरी बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाया था गुलाम नबी आज़ाद के लिए। लेकिन तीनों मामलों पर जवाब देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया कि मुझे छोड़ने पर, घर छोड़ने पर मजबूर किया गया और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जहां तक राहुल टीम और सोनिया टीम की बात है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा राहुल टीम के लोगों ने ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जितेंद्र प्रसाद से लेकर आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, तमाम पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने राहुल की टीम का माना जाता था, जिन्हें वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप और राहुल के काम करने के तरीके को लेकर उन्हें आपत्ति थी और मुझे भी आपत्ति थी। इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को कहा कि जब से आपने राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया तब से कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार खराब होती रही। और उन्होंने कहा कि जब राहुल की अगुवाई में कई चुनाव हुए लेकिन चुनाव में हार का नतीजा देखना पड़ा और साथ ही साथ जिन जगह पर जीत मिली वहाँ पर सरकार गंवानी पड़ी। यानी कि राहुल के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व करने की बात अगर राहुल की आती है तो सबसे बड़ा फैसला ये करना पड़ेगा कि क्या राहुल उस लायक हैं, क्या राहुल गांधी नेतृत्व करने के लायक हैं। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व करने पर तमाम विपक्षी नेता सवाल उठाते ही रहे हैं, अब पूर्व कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल रमन, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की भी उन्होंने तारीफ की है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए और इस बड़ी खबर पे लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी बताएंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।